फ्रेंड्स, मैं विनय कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द दक्षेश एकेडमी। हमारी ऑफलाइन क्लासेस अकबरपुर, रूरा और कुबराना में चल रही हैं। जिसको हमसे ऑफलाइन पढ़ना है तो हमारे इन ब्रांचों पर आकर पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। पिछली क्लास में मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए थे। कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण क्लास बंद हो गई थी। आज देखेंगे उसके आगे के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन ये था, इसका आंसर सी आ रहा था। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था और इसका आंसर ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी और लावा। इसका तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था, इसका आंसर ऑप्शन सी आ रहा था, मतलब 8। और चौथा क्वेश्चन ये था, इसका आंसर जेड आ रहा था। आज शुरुआत करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कुमार के पिता अरुण के बेटे शंकर की पत्नी हेमा कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा की बहू है। प्रेमा का कुमार से क्या संबंध है? इस क्वेश्चन को करके बताना और देखिए क्या आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहे कुमार के पिता लिखते हैं कुमार के पिता। कुमार के पिता कौन है? कुमार के पिता, कुमार के पिता अरुण, ये लिखते हैं अरुण। आगे क्या बोला गया है? अरुण के बेटे शंकर की पत्नी हेमा, यानी अरुण का कोई एक बेटा होगा, यानी पुत्र होगा अरुण का। अरुण का पुत्र जिसका नाम बताया इन्होंने शंकर, क्या नाम बताया? शंकर। और कह रहे हैं कि पत्नी हेमा, मतलब शंकर की पत्नी जो है वो है हेमा। ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा, कुमार के पिता की पत्नी, पिता अरुण यानी इनकी पत्नी प्रेमा, ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है। प्रेमा की बहू है, क्या है? प्रेमा की बहू है। प्रेमा की बहू कौन है? हेमा है। प्रेमा की बहू है। कह रहे प्रेमा का कुमार से क्या संबंध है? आपसे पूछा जा रहा है प्रेमा का कुमार से क्या संबंध है। जिसके बारे में पूछा जाए हमें उसी के बारे में बताना है। हमसे पूछ रहा है प्रेमा का कुमार से क्या संबंध है, मतलब प्रेमा कौन है किसकी? कुमार की। आइए देखते हैं। कह रहा कुमार के ये पिता हैं, पिता की पत्नी प्रेमा यानी कुमार की क्या हो जाएंगी? माता जी। इसका मतलब सही आंसर आने वाला है ए। इसका सही आंसर क्या है? ए, यानी इनकी माता जी आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा नया क्वेश्चन? नया क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। कह रहा 50 बच्चों की कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। रैंकिंग से क्वेश्चन है। यदि श्वेता का स्थान प्रारंभ से 17वां हो और श्वेता के आगे 4 लड़कियां हो तो श्वेता के बाद लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को इस प्रकार क्या किया जाएगा। यार 50 बच्चों की कक्षा है, लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात है यानी बॉयज और गर्ल का जो अनुपात दिया है 3:2 है। इसका मतलब 3 हमारे बॉय हैं और 2 यहाँ पर हमारे गर्ल हैं, ठीक है। ऐसे तो ठीक है ना। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यानी ये हो गया। अब हमसे बताया गया 50 बच्चों की कक्षा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 3 और 2 यानी 5 बराबर जो है वो किसके दिया गया है? 50 के। अगर 5 बराबर 50 के है तो 1 बराबर किसके? 1 बराबर 10 के। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियां यानी बॉयज कितने हो जाएंगे? 30 और गर्ल कितनी हो जाएंगी? 20। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो इसके आगे देखो क्या कह रहे हैं। इसके आगे बोला है इन्होंने अनुपात है यदि श्वेता का स्थान प्रारंभ से 17वां हो। एक पंक्ति है और श्वेता का स्थान इन्होंने बोला है प्रारंभ से 17वां हो, तो प्रारंभ से 17। मान लेते हैं कि ये कोई श्वेता नाम की लड़की है और प्रारंभ से इसका स्थान कितना है? 17वां है।
आगे इन्होंने कहा है सतमान और श्वेता के आगे 4 लड़कियां हैं। इसका मतलब इनके श्वेता के आगे लड़कियां कितनी बैठी हैं? 4 लड़कियां, ठीक है। अगर श्वेता को भी शामिल कर लें तो श्वेता लगा के ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो श्वेता के बाद लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है श्वेता के बाद जो है वो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें पता है कि टोटल कितना है? 50 है। अगर श्वेता का बाएं से स्थान 17वां है तो क्या मैं ये पता लगा सकता हूं कि श्वेता का दाएं से स्थान क्या होगा? चलिए देखते हैं फार्मूला लगाकर। कह रहा है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल यहां दिया है 50 बराबर लेफ्ट से श्वेता का मान कितना है? 17 है प्लस राइट माइनस 1। ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस का 51 बना लेगा और 51 में जब आप 17 घटाएंगे तो हम निकालेंगे राइट बराबर कितना आ जाएगा? ये 34। इसका मतलब श्वेता का जो दाएं से स्थान है वो कितना हो जाएगा? 34। इसका मतलब श्वेता के दाएं कितने लोग होंगे? श्वेता के दाएं कितने लोग होंगे? 33। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अब श्वेता के दाएं 33 लोग होंगे जिसमें क्या होगा? कुछ लड़के कुछ लड़कियां। अगर बात करें हम यहां से कि श्वेता के बाएं, आया बताया था इन्होंने कि श्वेता के आगे 4 लड़कियां हों, इसका मतलब 4 लड़कियां, श्वेता लगाए 5 लड़कियां। आप यहां देख पा रहे हैं लड़कियां टोटल कितनी हैं? 20 हैं। अगर ये श्वेता लगाए, अगर श्वेता लगाए यहां पर 5 लड़कियां होंगी तो 20 हैं, तो इधर लड़कियां बची कितनी? यानी मैं कह सकता हूं इधर जो गर्ल बची वो बेटा कितनी बची? 15 बची। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा श्वेता के इस साइड पर टोटल 33 लोग थे, अगर 33 में 15 घटा देंगे तो बताओ बॉयज बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अगर ये बॉयज बचेंगे तो बताओ बॉयज की संख्या क्या होने वाली है? बॉयज की संख्या 18 होने वाली है। अब कह रहे हैं इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर मैं तुमसे ये पूछा जाता कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या बताओ, कितने लड़के और कितनी लड़कियां, ये पूछा जाता तो मैं कह देता कि लड़कियां हो जाएंगी 15 और बॉयज हो जाएंगे 18। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? अनुपात पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां से इसको 3 से काट देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? 3 में से 15 5, यहां से इसको 3 से काट देंगे आ जाएगा कितना? 6। इसका मतलब लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 5 अनुपात में आएगा और बॉयज कितने हो जाएंगे? 6। हमसे देखो पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात। इसका मतलब लड़के पहले आएंगे, लड़कियां बाद में आएंगी। इसका मतलब लड़के कितने रहेंगे? 6। लड़के कितने? 6। लड़कियां कितनी? 5। इसका मतलब सही आंसर जो होने वाला है वो कितना होने वाला है? 6:5। हमसे पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर आएगा ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात आपको बताना है तो आएगा 6:5। चलिए बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है? अगला क्वेश्चन देखिए जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा बेहद आसान प्रश्न है ये। हमसे कह रहा है यदि एक निश्चित पूर्ण भाषा में जेंडर को ये लिखा जाता है, ठीक है ना, तो कह रहा है इसी रूप में तब उस भाषा में फादर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमसे पूछ रहे हैं जेंडर को अगर ये लिखा जाता है तो कह रहे हैं फादर को क्या लिखा जाएगा? देखिए इसको कैसे करना है। आप यहां देख पा रहे हैं कि जेंडर, इसकी जी की कोडिंग कितनी है? 7 और इसकी कोडिंग कितनी? 5। इनकी कोडिंग कितनी? एन की 14, इसकी कितनी? 20, ए की कितनी? 8, एल की कितनी? 12। आपने ये कोडिंग लिख ली। अगर आपने ये कोडिंग लिख ली तो आप यहां से डायरेक्ट देख पाएंगे 7 का बेटा डबल किया गया है कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 5 का बेटा डबल किया गया कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 14 का डबल कितना आ जाएगा? 28 आ रहा है। इसी प्रकार 20 का डबल कितना आ रहा है? 20 का डबल 40 आ रहा है। इसी प्रकार 1 का डबल कितना? 2। 12 का डबल कितना? 24। सीधे सीधे 2 गुना कर दिया गया है और कुछ नहीं। तो फिर जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर कितना आएगा? f का डबल कितना आने वाला है? 12। इसका मतलब जो भी 12 आने वाला है वो देखिए यहां से लास्ट वाला जा रहा है। इसका मतलब इसका आएगा 12 जो कि कहां होना चाहिए? लास्ट में। इसका मतलब ये मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता और मेरा आंसर ये कभी नहीं हो सकता। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब हमें देखना है फर्स्ट में। इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू 12 है तो 12 दूनी 24। इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू 18 है तो 18 दूनी 36। ये होना चाहिए पहले। तो आप देख सकते हैं, इसको तो देखना ही नहीं है, इन और दो में देखना है। इसका कितना है बेटा? 36 और इसका कितना? 38। इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। आप देख रहे हैं ए और सी तो पहले ही गलत हो गया था, लेकिन डी
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक समीकरण दी गई है, इसका आपको मान निकालना है। चलिए देखा जाए जरा इस समीकरण का मान कैसे निकाला जाएगा। आपको इसका पता है बॉड मास रूल होता है, उस नियम से इसको सॉल्व किया जाता है। देखते हैं जरा इसको क्या करेंगे। कह रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं 27 प्लस का और ये 25 माइनस का। आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं, आपको मिलेगा प्लस का कितना बेटा मिलेगा 2 मिलेगा। अगर आपको यहाँ से 25 का मिलेगा 2 प्लस का, आप अगर इसमें 2 घटा देंगे तो टोटल यहाँ से इसको काट देंगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ से मिलने वाला 28, लेकिन वो भी कौन सा माइनस का। अगर हम इसे सही से लिखना चाहें तो हमें क्या मिलने वाला है, इधर देखते हैं जरा क्या मिलेगा। क्या मैं लिख सकता हूँ 22 माइनस 23 और माइनस ये ब्रैकेट लगाएंगे 24 माइनस और ये ब्रैकेट लगाकर माइनस का क्या लिखेंगे 28। आपको पता है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब ये ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा तो क्या आने वाला है आंसर, इसको हम लिखेंगे 22 और ये माइनस लगाकर आगे लिखेंगे 23 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये प्लस हो जाएगा तो जुड़कर कितना हो जाएगा 8 4 12 की 2 और 2 2 हासिल एक टोटल आ जाएगा कितना, इसका ये आ जाएगा 52। लेकिन 52 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस हो जाएगा। चलिए आगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 22 माइनस, आप देखेंगे यहाँ पर 23, अब ये माइनस का चला जाएगा माइनस का 52, अगर माइनस का 52 हो जाएगा, माइनस के 52 में अगर आप 23 घटाएंगे तो आपको मिलने क्या वाला है 29। लेकिन 29 काहेगा मिलेगा, माइनस का 29 बेटा मिलेगा। आप कह सकते हो यहाँ से माइनस का 29। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए आगे ये माइनस का 29 और माइनस बेटा फिर से क्या होने वाला है प्लस होने वाला है। तो 29 और 22, जैसे ही आप 29 22 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 51। 51 प्लस का या माइनस का, प्लस का। इसका आंसर आने वाला है बेटा सी, आंसर इसका सही है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? अगर ये बातें समझ में आ रही है तो बेटा हमारे इस चैनल को इसको लाइक करें वीडियो को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। ये रहा हमारा आज का प्रश्न। चलो देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है, लुप्त संख्याओं को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। आपको ये संख्याएं दिखी हैं, ये और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं और 2 क्वेश्चन मार्क को भरना हुआ है, भरना है। देखते हैं किस प्रकार है बेटा। लिखा है 245 240 235, ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 5 माइनस हो रहा है, फिर से 5 माइनस हो रहा है बेटा, तो फिर से 5 माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे वाली वैल्यू वही रहेगी, लेकिन लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है 230। इसके बाद क्या मिलने वाला है 225। वही बेटा आंसर सही होगा जिसमें 230 और 225 हो। चलो देखते जरा क्या मेरा ये आंसर होगा। कह रहा नहीं होगा। 225 नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। कह रहा 215 नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। कह रहा 230, इसके बाद ये माइनस होना चाहिए 225, इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है। ये देखिए नया क्वेश्चन, जल्दी से इसे आप सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए देखेंगे क्या इसका आंसर आ रहा है, बताया जाए जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर क्या आने वाला है। कह रहे कथन है नौकरी के लिए केवल प्रथम श्रेणी के विज्ञान के ग्रेजुएट योग हैं। पूर्व धारणा एजम्पशन, इसका प्रश्न है ये। पूर्व धारणा है, चलो पहले समझ लेते हैं पूर्व धारणा होता क्या है। पूर्व धारणा बेटा होती है पहले की सोच। आपने अगर किसी से कोई बात बोली है, उसके पीछे आपने क्या एज्यूम किया, आपने क्या सोचा है, वही होती है पूर्व धारणा। जैसे आपने अपने मित्र से कह दिया आइए चलिए इस जगह पर मिलते हैं, बाकी आपने बोला और आपका फ्रेंड समझ गया वो जगह का एड्रेस, यही होती है पूर्व धारणा। अगर आपने किसी से मान लो पानी मांगा, आपने ये उम्मीद की कि अगर हम पानी मांगेंगे तो सामने वाला हमें पानी दे देगा, तभी तो आपने मांगा ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि सामने वाला नहीं देगा तो क्या पानी मांगते नहीं। पहले से आपने जो माइंड में आपके चल जाए वही है पूर्व धारणा, पहले से विचार। तो क्या कह रहे हैं कथन है यहाँ पर नौकरी के लिए केवल प्रथम श्रेणी के विज्ञान के ग्रेजुएट योग्य हैं। ठीक है, अब पूर्व धारणा क्या है, पूर्व में विचार क्या आया, कह रहे विज्ञान के अलावा अन्य क्षेत्रों के स्नातक छात्र उतने बौद्धिक नहीं है। ऐसे तो कोई बात की जा नहीं की जा रही है। कहा क्या गया यहाँ पर, कह रहे नौकरी के लिए केवल प्रथम
श्रेणी के विज्ञान के ग्रेजुएट योग हैं, यानी अगर किसी वैकेंसी मान लो निकाली गई है तो उसमें कह रहे हैं केवल प्रथम श्रेणी के लोग योग हैं। लेकिन पूर्वधारणा क्या, पहले का विचार क्या आया इनका, पहले का विचार आया कि विज्ञान के अलावा अन्य क्षेत्रों के स्नातक छात्र उतने बौद्धिक नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बौद्धिक, लेकिन यहाँ बात क्या की जा रही है, योग की। इसका मतलब है ये पूर्वधारणा तो नहीं हो सकती। चलिए आगे बताइए, सेकंड पूर्वधारणा क्या है, कह रहा है स्नातक स्तर पर विज्ञान के अलावा अन्य पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है कि विज्ञान के अलावा अन्य पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं, तभी तो आपने कहा ना कि केवल हमें विज्ञान वर्ग के चाहिए। इसका मतलब आपके माइंड में चला होगा कि कोई दूसरे उपलब्ध है, इसीलिए आपने सिर्फ विज्ञान वर्ग की बात की। तो इसका ये आंसर आ जाएगा सेकंड सही है, यानी केवल सेकंड अंतर्निहित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है सभी बल्ब वायर हैं, कोई वायर केबल नहीं है, कुछ केबल ब्रश हैं, सभी ब्रश पेंट हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष दिया गया बेटा, कह रहा है कुछ पेंट केबल हैं, कुछ वायर बल्ब हैं, कुछ ब्रश वायर हैं, कुछ केबल बल्ब हैं। इसके बाद ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से आंसर बताएं इसका कमेंट बॉक्स पर, क्या आंसर आने वाला है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जरा, क्या आंसर आने वाला है। जब भी आपको ये प्रश्न दिखे, आप वीडियो पॉज करके पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे का वीडियो देखेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है। कह रहे हैं कुछ पेंट केबल है, चलिए यहां पर बना लेते हैं, कुछ पेंट केबल है। हमसे बोला गया है कुछ पेंट केबल है, ये मैंने बनाया कुछ पेंट केबल का, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं, कुछ वायर बल्ब हैं। क्या वायर और बल्ब की यहां कोई बात की जा रही क्या, नहीं। तो अगला बनाते हैं, कुछ वायर बल्ब हैं। एक मिनट रुक जाइए, हम लोग निष्कर्ष पढ़ रहे थे, जबकि हमें पढ़ना है बेटा कथन पढ़ना है, ठीक है ना। चलो कथन में क्या कह रहे हैं, सभी बल्ब वायर, कथन पढ़ना है सभी बल्ब वायर। मैंने यहां बनाया सभी बल्ब वायर हैं। चलो आगे क्या कह रहे हैं, वायर है, मैंने ये बनाया वायर, ठीक। सभी बल्ब वायर हैं, कोई वायर केबल नहीं है। इसका मतलब है कोई वायर क्या नहीं है, कह रहे केबल नहीं है। चलिए मैंने ये बना दिया कि कोई वायर क्या नहीं है, केबल नहीं है। इसका वायर से केबल का कोई संबंध नहीं है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, कुछ केबल ब्रश हैं। इसका मतलब है कि ये जो कुछ केबल हैं ये क्या है, ब्रश हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रश हैं, कुछ केबल ब्रश हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, सभी ब्रश पेंट हैं। इसका मतलब सभी ब्रश बेटा क्या हैं, पेंट हैं। सभी ब्रश पेंट हैं, मैंने ये बना दिया सभी ब्रश पेंट हैं। ये डायग्राम बनेगा, ठीक। दूसरी बात क्या कह रहे हैं बेटा, जिसको किसी को अगर किसी से मना ना किया जाए तो उसका हम लोग डायग्राम संभावना में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने पहला हमसे प्रश्न पूछा है कुछ पेंट केबल हैं, कुछ पेंट केबल हैं। क्या आपको कुछ पेंट केबल नजर आ रहा है, क्या कुछ पेंट आपको केबल नजर आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्या है, कुछ वायर बल्ब हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कुछ वायर बल्ब हैं, कुछ वायर बल्ब हैं, हाँ बिल्कुल सही है, कुछ वायर बल्ब हैं। कुछ वायर क्या है, बल्ब है। जब भी इसको क्वेश्चन को किया जाता है तो ये नियम लगता है, आप जब भी अंदर से बाहर की ओर पढ़ेंगे बेटा तो सभी और कुछ दोनों में सही होता है, लेकिन अगर आप बाहर से अंदर की ओर पढ़ेंगे तो केवल और केवल कुछ में सही होता है, सभी में गलत होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा क्या कह रहे हैं, कह रहे कुछ ब्रश वायर हैं, कह रहे कुछ ब्रश वायर हैं। क्या कुछ ब्रश वायर हैं, आपको यहाँ दिख रहा है क्या कुछ ब्रश वायर हैं, नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, कुछ केबल बल्ब हैं, कुछ केबल बल्ब हैं। आपको यहाँ नजर आ रहा है क्या कुछ केबल बल्ब है, नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या आने वाला है बेटा, ए और बी, यानी फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, यानी केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर एंड सीक्वेंस में दिया जाता है, इनको क्रम में आपको लगाना होता है, ठीक है। कह रहे दीवार, चिकनी मिट्टी,
मकान, कमरा और ईंटें, ठीक है ना। कह रहे जब भी कच्चा जब मकान बनता है, ठीक है, तो उसमें कैसे क्या बनाया जाता है उसी के क्रम के बारे में बताया जा रहा है। जब भी कोई कच्चा मकान बनता है तो सबसे पहले बेटा चिकनी मिट्टी लगाई जाती है नीचे, यानी गारा लगाया जाता है, बाद में उसके बाद ईंटा रखा जाता है। तो देखते हैं ऐसा कुछ है क्या कहीं पर। कह रहा है चिकनी मिट्टी, हाँ ठीक है, सबसे पहले दो आने वाला है, चिकनी मिट्टी लगा देंगे, उसके बाद हम लोग ईंटा रखेंगे ताकि वो उस पर सपोर्ट ले सके, चिपक सके। तो कह रहे हैं ईंट, हाँ 5, फिर आ जाएगा बेटा ईंट आ जाएगा। अब जब ईंट लगती चली जाएगी तो आपको पता है फिर क्या बन जाएगी, दीवार बन जाएगी। दीवार यानी एक पहला नंबर आ जाएगा एक, और जब दीवार बन जाएगी, दीवार जब खड़ी हो जाती है तो फिर क्या बन जाता है, कमरा बन जाता है बेटा। तो कह रहे हैं कमरा कौन सा नंबर आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। और जब कमरा बन जाता है तो फिर क्या बनता है, मकान बन जाता है। तो मकान कौन सा आ जाएगा, तीसरा। ऐसा कुछ कहीं जिस ऑप्शन में दिख रहा है बेटा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 2 5 1 4 3, 2 5 1 4 3, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोडिंग की, कोडिंग का है, एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को अगर ये लिखा जाता है, ठीक है ना, 6 1 3 2 2 2 1 के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में एप्पल को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है उस कूट भाषा में एप्पल को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर हमें टेबल को लिखना हो, इधर देखते हैं क्या लिखना है, कह रहा है TABLE, टेबल को हमें क्या लिखना पड़ेगा, 6 1 3 2 2 2 1, हमको ये लिखना है। चलिए इनकी कोडिंग देखते हैं बेटा कितना आ जाएगा। कह रहा है इसकी कोडिंग हो जाती है 20, और इसकी होती है 1, इसकी हो जाएगी 2, इसकी मिलेगी 12, और इसकी क्या मिलने वाली बेटा 5। इनकी कोडिंग क्या होने वाली है 5, इसकी हो जाएगी 5। अब देखो जरा किस हिसाब से इनकी कोडिंग की गई है, वही कोडिंग वहां करना है। कह रहा है ई की कोडिंग 6 कर दिया गया है, यानी बेटा +1 किया गया है। क्या किया गया है, +1 कर दिया गया है। इसके आगे आप देखेंगे जरा, तो कह रहा है यहाँ 12 में अगर आप +1 करेंगे तो क्या मिलने वाला है, आपको 13 मिलने वाला है। बेटा यहाँ भी कर दिया गया +1। बी को सेम टू सेम रखा गया है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया, मतलब 2 लेटर में चेंजमेंट किया गया और बीच वाला लेटर में कोई चेंजमेंट नहीं किया गया। इसके अलावा यहाँ देखते हैं 1 में अगर जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा, +1, बेटा ये 2 मिलने वाला है। 20 में अगर 1 जोड़ा जाएगा तो यहाँ हो जाएगा +1, क्या मिलने वाला है 21। आप समझ पा रहे होंगे, केवल +1 किया गया है, जो भी वैल्यू मिड की है उसे सेम रख दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या होने वाला है कि अगर इसकी प्लेस वैल्यू बेटा 5 है तो यहाँ मिलने वाला है 6, अगर इसकी प्लेस वैल्यू 12 है तो यहाँ मिलने वाला है बेटा 13, और ये 16 सेम उतर जाएगा, इसका मतलब यहाँ मिलने वाला है 16। अच्छा फिर से 16 इसकी प्लेस वैल्यू है तो +1 के साथ क्या प्राप्त हो जाएगा मुझे, यहाँ पर मिलने वाला है 17, इसमें एक जोड़ेंगे बेटा क्या मिलने वाला है 2। ऐसा जिस ऑप्शन में आंसर नजर आ रहा हो वही मेरा सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है 6 13 16, देखते जरा कहां जाएगा, 6 13 16 17 2, पहला ही मेरा ऑप्शन क्या होने वाला है, एकदम सही आने वाला है। और देख लेते हैं, हां ठीक है, नहीं ये कुछ नहीं होगा बेटा, पहला ही ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, जरा देखते हैं और ऑप्शन किस प्रकार है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये देखिए, कह रहा है 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। विभाजन से पूर्व इसकी दो संलग्न सतह को हरे रंग से, दो संलग्न सतह को गुलाबी रंग से, शेष को पीले रंग से रंग दिया जाता है। तो केवल एक रंग से रंगी हुई घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है केवल एक रंग से रंगी हुई घनों की संख्या। चलिए देखते जरा इसका आंसर क्या आने वाला है। कह रहा है 21 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन में विभाजित कर दिया जाता है। तो कह रहा है बड़े घन की भुजा बेटा कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, और छोटे घन की भुजा क्या है, 30 है, 3 है सॉरी। अगर हम इसे काट देंगे तो कितना मिलने वाला है, 7। ये जो 7 आने वाला है वो क्या आने वाला है, n का मान आने वाला है। अब n का मान क्या होता है, n का मान चलिए देख लेते हैं n का मान क्या होता है।
हम यहाँ पर एक घन बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर घन देखेंगे, ये देखिए आप, ये घन है और ये जो n का मान बेटा बताता है वो ये बताता है एक भुजा को हमें कितनी बार काटना है। हमें एक भुजा को कितनी बार काटना है? 7, यानी इसके 7 टुकड़े होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं जरा कैसे क्या आ जाएगा। ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6। अब ये देख पा रहे हैं इसके 7 खाने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस हाइट को भी काट लिया जाए, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है ना। अगर जैसे मैंने इसको काट दिया तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है यही बताता है n का मान। अब इस हमें ये भी काट लेना है, चौड़ाई को भी, 1 2 3 4 5 5 के बाद ये 6। आप देख पा रहे हैं ये हमारे रंग हो गए पूरा। अब देखो हमें इसको रंग लेना है। रंगने के लिए क्या बोला गया बेटा? विभाजन से पूर्व इसकी दो संलग्न सतहों को हरे रंग से, दो संलग्न सतहों को गुलाबी रंग से। इसका मतलब दो संलग्न सतहों को हरे रंग से रंग देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ग्रीन हो गया, ये ग्रीन हो गया। ठीक, आगे क्या करें? दो संलग्न सतहों को गुलाबी रंग से मान लेते हैं, चलो इसको मैंने गुलाबी कर दिया है और इसके जस्ट पीछे भी गुलाबी। संलग्न मतलब होता है अगल बगल, पड़ोसी सतह। इसके अलावा क्या करें? शेष गुलाबी रंग से रंग दिया जाता है, शेष को पीले रंग से। ठीक है, चलो शेष को पीले रंग से रंग देते हैं। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा येलो रंग और ये भी क्या हो जाएगा हमारा पीला रंग। अब देखो क्या कह रहे हैं, हमसे क्या पूछा इन्होंने? रंग दिया जाता है तो केवल एक रंग से रंगी हुई घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल एक रंग से रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो जरा हम यहाँ पर गिन लेते हैं एक रंग से रंगे हुए घनों की संख्या। मैंने कहा यहाँ से मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अगर हम केवल एक रंग की बात करें, वो रंग कोई भी हो सकता है। अगर हम केवल हरे रंग की बात करें तो एक सतह रंगे घनों की संख्या तो भी हरे रंग वाली कितनी मिलेंगी? 25। बेटा अगर 25 यहाँ मिलने वाली है तो यहाँ कितने मिलने वाली है? 25। तो 25 गुना 50, इसका सही आंसर क्या आने वाला बेटा? 50। लेकिन अगर एग्जाम में इस प्रकार करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी है। देखो दूसरा तरीका कितना आसान है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर आने वाला बेटा। क्या करेंगे? हमें करना क्या है? 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को, यानी 21 सेंटीमीटर का बड़ा भुजा वाला घन है, इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो मैंने काट दिया। n का मान बेटा कितना आ जाएगा? यहाँ से n का मान आ जाएगा 7। अगर n का मान हमें 7 मिलता है तो हमें पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है शेष को पीले रंग से रंगा जाता है तो केवल एक रंग से रंगी हुई घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक रंग से रंगी हुई घनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 6x - 2 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ लगा देंगे 6, 7 बेटा 7 में 2 गए कितना बचेगा? 5। 5 का स्क्वायर कितना? 6 into कितना? 25, यानी 6 गुणा अगर आप 25 करेंगे टोटल क्या आने वाला बेटा? 150। इसका मतलब एक रंग से रंगी हुई घनों की संख्या कितनी है? 150। लेकिन हमसे ये पूछेंगे क्या? हमसे क्या पूछा जा रहा है? देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है? एक रंग से रंगी हुई, हमसे पूछा जा रहा तो केवल एक रंग से रंगी हुई घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब केवल एक रंग से रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आगे बोला जा रहा है वह भी केवल गुलाबी रंग से। मैंने वहां पर तुम्हें हरे रंग से काउंट जरूर करवा दिया था, सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है ना। यहाँ कह रहे हैं केवल गुलाबी रंग से। टोटल रंग बेटा कितने हैं? 3। अगर टोटल रंग 3 हैं तो हमें भाग किससे दे देना है? 3 से। तो आंसर क्या आने वाला है? 50। इसका मतलब है एक सतह रंगे घनों की संख्या गुलाबी रंग से कितने? 50, हरे रंग से कितने? 50। इसके अलावा दूसरा रंग था हमारा
पीला, और पीले रंग से कितने 50, यानी हर से सभी से आपको 50-50 मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पीपे के जल की मात्रा प्रत्येक मिनट पर दोगुनी हो जाती है। पीपा 60 मिनटों में पूर्ण रूप से भर जाता है, कितने मिनट में वह आधा भरेगा। बेहद आसान प्रश्न है, लेकिन जल्दी में बच्चे इसको गलत कर देते हैं। क्या कह रहे हैं देखो भाई, एक पीपे के जल की मात्रा प्रत्येक मिनट पर दोगुनी हो जाती है। पीपा 60 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाता है। चलिए मान लेते हैं कि 60 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाता है। इसका मतलब पीपे की क्षमता मान लेते हैं कुछ भी, कि मैंने कहा 60 मिनट में पीपा क्या हो जाता है, 100 लीटर भर जाता है। मान लिया जाए 100 लीटर भर जाता है, ठीक है 100 लीटर। इन्होंने बोला क्या है, एक पीपे के जल की मात्रा प्रत्येक मिनट पर दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब है इसके पहले पीपे में मात्रा जो रही होगी वो 50 लीटर रही होगी। बताओ क्या बात ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसके पहले 50 लीटर रही होगी, लेकिन अब क्या करें, कितने मिनटों में वह पीपा आधा भर जाएगा। भाई इसके पहले 50 लीटर रही होगी तभी तो आधा भरा भरा होगा। वापस जाएंगे, 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। इसका मतलब कितना, 59 मिनट में। क्या आप अपनी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है 59वें मिनट में इस पीपे में कितना पानी भरा होगा, 50 लीटर होगा, और हर मिनट इसका दोगुना हो जाता है। इसका मतलब है 100 हो जाएगा, 100 लीटर हो जाएगा कितने मिनट में, 60 मिनट में। और कहा रहता है कि 60 मिनट में पीपा भर जाता है। इसका मतलब आधा कब भरा होगा, 59वें मिनट में ये पीपा आधा भरा होगा। इसका बेटा सही आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा किस प्रकार है, अगला प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां होगा। पहले इसको बेसिक देखेंगे, फिर करेंगे ट्रिक से। चलो देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है, पूरी एबीसीडी लिख देते हैं जल्दी से। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए कितना आसान प्रश्न है और इसको कैसे करना है। हमसे बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा होगा। बोले उस अक्षर के दाईं ओर छठा होगा, किस अक्षर के, उस अक्षर के दाईं ओर छठा होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है। मेरे दाईं ओर से गिनने पर, इसका मतलब वर्णमाला में दाईं ओर से गिनने पर 12वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां क्या मिलने वाला बेटा, तो कह रहा 12वां है। अब कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा होगा, किस अक्षर के दाईं ओर छठा होगा, ओ के दाईं ओर छठा होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या आने वाला बेटा, यू आने वाला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू। देखिए कौन से ऑप्शन में यू दिया है, यू किसी में नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना था, इसको डायरेक्ट करना था। देखते डायरेक्ट कैसे हो जाएगा ये, इसको सिर्फ पढ़ेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से जरा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा होगा। बोले भैया किस अक्षर के दाईं ओर छठा होगा, बोले उस अक्षर के, कौन से अक्षर के, देखा जाए कौन सा अक्षर जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां होगा। बेटा ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वां कौन होता है, फिर भैया बाईं ओर से तो 12वां एल होता है, लेकिन हमसे बाईं ओर से पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया दाईं ओर। इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका बेटा अपोजिट क्या मिलेगा, ओ। यानी हमसे क्या कह रहा है, ओ के अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठवां होगा। बोले किस अक्षर के, भैया ओ अक्षर के, यानी ओ की प्लेस वैल्यू कितनी 15, इसके दाईं ओर छठवां होगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 15 6 21, और 21 मतलब कितना आने वाला है, यू। ऐसे प्रश्न को करना था एग्जाम में, बेसिक नहीं करना बेटा, ट्रिक लगाओगे जल्दी आंसर आ जाएगा। तरीके से करना है, अगर आप तरीका सही लगाओगे तो एग्जाम निकाल पाओगे। अगर बेसिक करोगे तो क्वेश्चन तो आ जाएगा लेकिन एग्जाम नहीं निकलने वाला है। डायरेक्ट करना है बेटा ऐसे करके, और प्लेस वैल्यू तो याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, अपोजिट याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा शब्दकोश के अनुसार सजाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्दकोश के अनुसार सजाना बेहद आसान है ये।
अभी जो एसएससी जीडी के पेपर हुए थे इसमें तो हर एक सेट में एक क्वेश्चन रहा, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये एसएससी जीडी का ही है, एग्जाम से क्वेश्चन निकाला हुआ है ये पीडीएफ से। चलो देखते हैं क्या तरीका होता है इसका। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाना होता है, यानी जैसे एबीसीडी में ए पहले आएगा तो ए लगाना है, बी पहले आएगा तो बी लगाना है, अगर सी पहले आएगा इस प्रकार के क्रम से सजाते हुए चले जाना है। आपने देखा होगा मोबाइल में आप नाम लिखते हैं जब भी, तो आप मोबाइल में जब नाम लिखते हैं तो कुछ नाम पहले आ जाते हैं और कुछ नाम बाद में चले जाते हैं, यानी जो ए से शुरुआत होता है वो नाम पहले आ जाता है, जो जेड से शुरुआत होता है वो लास्ट में चला जाता है। बस वही क्रम आपसे पूछा जा रहा है और कुछ नहीं। कह रहे देखो कैसे मैंने कहा एस, बेटा एस प्लेस वैल्यू कितनी 19, एस की प्लेस वैल्यू कितनी 19, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी 19 और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी 19 और यहां भी कितनी 19। तो क्या आप ये बता पाएंगे पहले कौन आएगा? जब सबकी प्लेस वैल्यू 19 19 है तो आप बता ही नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे ओ इसकी प्लेस वैल्यू कितनी 15, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी 15, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी, सॉरी इसकी प्लेस वैल्यू 15 नहीं है, मतलब है तो 15 ही, लेकिन हमें सेकंड लेटर देखना बेटा। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 8, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी 8 और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी बेटा 14। अच्छा मुझे एक बात बता दो जरा, कह रहे 15 पहले आएगा, 15 पहले आएगा या 8 पहले आएगा या 14 पहले आएगा या 8 पहले आएगा? तो आप भी जानते हैं क्या पहले आना है, 8 पहले आना है। इसका मतलब 8 वाले हैं कितने, 8 वाले बेटा कितने हैं, एक 4 है 8 वाला और एक 3 है। अब इन दोनों में तुलना करनी है कि इन दोनों में पहले कौन आ जाएगा। चलिए देखते हैं दोनों में पहले कौन आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से 8 से 8 कट गया, जैसे ही आप देखोगे ए प्लेस वैल्यू इसकी है और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी बेटा 15। इसका मतलब सबसे पहले जो आने वाला है वो आने वाला है 4, 4 के बाद क्या आने वाला है 3। इसका मतलब अब हमें कभी भी तुम्हें इसको नहीं देखना और इस 3 नंबर को भी नहीं देखना। अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं जरा, क्या क्या है मुझे बता दो जरा, इसके बाद 15 नंबर पहले आना था या 14 नंबर? तो आप कहेंगे भैया 14 नंबर पहले आना था, इसका मतलब कौन सा नंबर 5वां नंबर, मैंने ये लिख दिया 5वां नंबर। इसका मतलब अब ये भी बात खत्म हो गई। अब हमें इन दोनों में तुलना करनी है फर्स्ट और सेकंड में। बेटा यहां से 15 से 15 कट गया है, ठीक। इसके बाद u की प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी 21 और c की प्लेस वैल्यू कितनी 3, तो 3 पहले आएगा 21 क्या है 3। इसका मतलब बेटा कितना आएगा 2 और 2 के बाद क्या आने वाला है 21। ये रहा हमारा शब्दकोश के अनुसार उदाहरण, जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर सही होने वाला बेटा। 4 3 5 2 1, बेटा 4 3 5 नहीं है, 4 3 5 2 1 बेटा ऑप्शन बी सही है। इसका आंसर क्या आने वाला है बी सही आने वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है, यदि रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ है तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा, आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि भागिन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को हुआ है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं एक व्यक्ति है जिसका जन्मदिन 29 मई को हुआ है, यानी ऐसे ये प्रश्न हमसे पूछना चाह रहा है कि यदि 29 मई को, यदि 29 मई को कौन सा दिन है बेटा 29 मई को सोमवार है, सीधी सी बात है ये प्रश्न बनाना चाह रहा है। यदि 29 मई को सोमवार है तो कह रहा है यदि रचित का जन्मदिन 17 नवंबर को हुआ है तो हमसे ये पूछ रहे बेटा 17 नवंबर को, 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा, हमसे वो ये पूछना चाह रहा है। हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि 29 मई को सोमवार होता है तो 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है प्रश्न को। हमें मई से लेकर नवंबर तक जाना है बेटा, कहां तक जाना है मई से लेकर नवंबर तक। आइए देखते जरा, यहां पर लिखते हैं, मैं लिखने जा रहा हूं, कह रहा है मई, मई के बाद क्या मिलेगा आपको जून, जून के बाद क्या मिलेगा आपको जुलाई, जुलाई के बाद क्या मिलने वाला है अगस्त, अगस्त के बाद क्या मिलेगा सितंबर, सितंबर के बाद क्या मिलेगा अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या नवंबर। और मुझे कहां तक जाना है बेटा, हमें जाना है नवंबर तक, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बता दो जरा कि जो मई होता है कितने दिनों का होता है, मई कितने दिनों का होता है, तो आप ये कहेंगे कि मई भैया जो होता है वो 31 दिनों का होता है, ठीक है ना। कह रहा है जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, इसका मतलब जून नवंबर अप्रैल सितंबर ही होते हैं 30 दिनों के, तो मई कितने दिनों का हो जाएगा, मई हो जाएगा 31 दिनों का, ठीक है। अगर मई 31 दिनों का होने वाला है तो कह रहे हैं सोमवार 29 मई को सोमवार है, इसका मतलब है मई में 29 दिन निकल चुके हैं बेटा, तो मई में आप बचे कितने दिन, जरा हमें ये बता दो मई में कितने दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं आपके, तो मैं ले लेता हूं मई के कितने दिन 2 दिन, ठीक है ना। अच्छा जून में अभी कितने दिन बचे हुए हैं,
जून में भी तो पूरे दिन बचे, इसका मतलब मैं पूरे दिन ले लूंगा बेटा कितने, जून के मैं ले लूंगा 30 दिन। जुलाई का कितना हो जाएगा 31, अगस्त का बेटा कितना होने वाला है 31, सितंबर का कितना होने वाला है 30, अक्टूबर का कितना होने वाला है 31, नवंबर का कहां तक जाना है बेटा हमें जाना है नवंबर के 17 तक, तो मैं यहां से ले लेता हूं 17। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? अब एक काम करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। आप एक काम करेंगे, इन सभी को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, इन सभी को ऐड किया जाएगा। ऐड करने के बाद में जो भी हमारा आएगा योगफल, उसमें 7 से भाग देना है। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, सभी को बेटा जोड़ देना है, जोड़ने के बाद 7 से भाग देना है। 7 से भाग देने पर जो भी हमारा शेषफल बचेगा, जो भी क्या बचेगा, शेषफल बचेगा, वही सोमवार में आप जोड़ देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है, हमें और आसानी से करना है, थोड़ी शॉर्ट ट्रिक लगाकर। बेटा जैसे मैं इनको जोड़ने के बाद में 7 से भाग दूंगा, तो क्या मैं पहले नहीं दे सकता? मैं बिल्कुल पहले दे सकता हूं। जरा मुझे बताओ, यहां अगर हम 7 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, शेषफल बेटा कितना बचने वाला है 2। यहां अगर हम भाग देंगे 7 से, शेषफल कितना बचने वाला है 3। इसका मतलब यहां से भाग देंगे, शेषफल कितना बचने वाला है 3, यहां से शेषफल कितना 2, यहां कितना बचने वाला है 3, यहां से भाग देंगे 7 का, यहां से कितना बचने वाला है 7 दूनी 14, कितना बचने वाला है यहां से बेटा 3, ठीक है ना, यहां बचने वाला है तुम्हारा 3, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 4, यहां बचने वाला बेटा कितना 4। अब देखो फटाफट से इसको काट लेते हैं जरा, यहां से तुम्हारा ये 2 शेष रहेगा, इसे हम काट देंगे जरा, 4 3 7। अब जो भी तुम्हारे ये आएंगे 7, ये सभी काट देना है। यहां से काटो बेटा 3 और 3 कितना 6, और यहां से एक काटो, कितना बचेगा तुम्हारा 3 और 3 6, एक यहां से ले लो 7, एक बच जाएगा यहां हमारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3, चलिए ये देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको काटिए जरा यहां से। जब हम इसमें 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो शेष कितना बचेगा, शेष लिखना है यहां पर बेटा, क्या लिखना है यहां पर शेष लिखना है। इसको हटाइए जरा एक बार फिर से देखेंगे फटाफट से, यहां पर हटाइए, शेष लिखना है बेटा यहां पर, ठीक है ना। ये काटो जरा यहां से बचेगा शेष कितना बचेगा 2, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, शेष कितना बचने वाला है 2, 7 तिल्ला 21, 7 चौक 28, शेष कितना लिखना है 3, यहां से शेष कितना बचेगा 3, यहां से शेष कितना बचेगा 2, यहां से शेष कितना बचेगा 3, और यहां से शेष कितना बचने वाला है 3, शेष 3 बचेगा, शेष 4 नहीं बचेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं जरा। अब हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट 7 से भाग देते चले जाना है। कह रहे 3 से 3 काटो, 3 3 6, एक यहां से ले लो बेटा, बचेगा कितना 1, 3 3 6, एक यहां से काटो 4, बचेगा कितना आपका 2। आपका ये जो 2 बचा ना, 2 नहीं बचा बेटा 4 बचा, 2 और 2 कितना 4। यहां बेटा क्या करते हैं ना, आपको 4 ऐड कर देना। जब भी आप सोमवार में 4 ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आने वाला है आपका, आंसर बेटा आने वाला है शुक्रवार। आंसर क्या आने वाला है आपका शुक्रवार। जब भी आप सोमवार में 4 ऐड कर दोगे आंसर क्या आ जाएगा शुक्रवार। लेकिन ऐसे हमें करना ही नहीं था, एग्जाम में ऐसे नहीं करना था। अगर ऐसे करोगे तो समय लग जाएगा और हो सकता है आपसे गलत भी हो जाए। अगर डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट सोचते हैं, ठीक है ना, इतना हमें समय नहीं लेना एग्जाम में, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एकदम से, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए मैंने इसकी कोडिंग आपको लिखाई होगी, कोडिंग से करते हैं। इसकी मैंने कोडिंग लिखाई होगी, देखिए 29 में 7 का भाग तो कितना 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा बेटा 1। मई की कोडिंग कितनी, मई की कोडिंग बेटा 2, और दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3। ये तरीका सही था यार। इसमें अगर हम 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 7 का 7 दूनी 14, बचेगा कितना बेटा 3। और नंबर की कोडिंग कितनी होती है 4, नंबर की कोडिंग 4, यहां लिख दिया 3 4 3 7। इन दोनों का बेटा अंतर कितना, इन दोनों का अंतर कितना 4, इन दोनों का अंतर कितना 4। सीधे सीधे हमें 4 जोड़ देना और कुछ नहीं करना। ऐसे आप लगाएंगे एग्जाम में तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे करेंगे बेटा, इसका आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है शुक्रवार, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्पीड के चक्कर में गलत ना कर देना, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी संभालनी है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अभी आपने जो पेपर दिया था, अभी आपने जो पेपर दिया था एसएससी जीडी का, तो इस प्रकार के आपको प्रश्न वहां पर देखने को मिले होंगे। आगे अगर आप देंगे यूपी पुलिस का पेपर तो भी आपको इस तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे। और यूपीएसआई
अभी जो पेपर हुआ है उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। एक बात याद रख लेना मेरी, पता है क्या वो क्या बात है, जब जब तुम्हें स्टार की जरूरत पड़ेगी, जब जब तुम्हें स्टार की जरूरत पड़ेगी तब तब तुम्हें रीजनिंग के स्टार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और एक कोटेशन है कौन सा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अंकित भैया सुपरस्टार। आओ देखते हैं नया क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा। कह रहे हैं ये जो शब्द लिखा हुआ है हमसे क्या कह रहे हैं, कौन सा शब्द दिए गए शब्द में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। बेटा क्या है इसमें जो सारे ये शब्द हैं आपको इन्हीं से उठाने हैं, ये जो सभी शब्द हैं वो इन्हीं से क्या करने हैं, इन्हीं से उठाने हैं। अब ऐसा कोई शब्द इसमें होगा जो बेटा नहीं बनाया जा सकता है, आप देख सकते हैं कौन सा होगा जो नहीं बनाया जा सकता। मुझे एक बात बता दो, ये जो लिखा फैशन, फैशन में ये जो एच है क्या दिए गए इस शब्द में एच है, बेटा इस शब्द में कहीं भी आपको एच नजर नहीं आ रहा है। अगर एच नजर नहीं आ रहा है तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया बेटा आपके लिए, एकदम प्यारे प्यारे, ठीक है ना, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए लुप्त पदों का वर्णन बेटा, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपको यहां बताना है क्या आने वाला है, ठीक है ना। चलिए लॉजिक लगाएं और जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या आने वाला है। वीडियो पॉज करके सोचें कि इस पर क्या आंसर भरा जा सकता है। दिए गए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जा सकती है। चलिए देखते हैं लॉजिक क्या रहने वाला है बेटा। बेहद आसान प्रश्न है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। 7 और 6 13, 13 का मल्टीप्लाई आप 5 में करेंगे, 13 5 65, बेटा आंसर आने वाला है ये 65। आप यहां देखिए 3 2 5 और 5 2 20, ये मिलने वाला है 20 बेटा। अच्छा बताओ मुझे 9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाए, बोल भैया 9 into 5, 9 into 5 9 बना 45, बेटा 45 यानी 9 into 5 4 तो मिल रहा है, कमी कितने की बेटा 1 की कमी, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी इन दोनों को जोड़कर इसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इन दोनों को जोड़कर इसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इन दोनों को जोड़कर इसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर ये बेटा कह रहे हैं कथन से आया हुआ है, इस चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी असमानता। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा कितना मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बेटा। फैमिली कॉन्सेप्ट्स में इस चैप्टर को पूरा डिस्कशन कर देता हूं, सिर्फ इसमें आपको मैं 3 बातें बताऊंगा, दादाजी, पिताजी और पुत्र, 3 बातें से चैप्टर खत्म। और हमारी रीजनिंग की एक खासियत है, हर एक चैप्टर में मेरी 3 बातें इंपॉर्टेंट, अगर 3 बातें समझ गए तो रीजनिंग आसान बना दूंगा मैं। चलिए आइए देखते हैं यहां पर क्या कह रहे हैं भाई। कह रहे हैं f ग्रेटर देन इक्वल d, कह रहे हैं f जो है वो बड़ा है किससे, b से, ठीक है। चलो देख लेते हैं। कह रहे हैं p लेस देन w, यानी p जो है वो w से छोटा है। चलो देखा जाए, हमें बताना बेटा f और d, इसका मतलब ये रहा d और ये रहा f। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम d से जाएंगे f के पास तो मुंह किधर खुला होना चाहिए, f की तरफ खुला होना चाहिए। हम d से जाएंगे f की तरफ, मुंह की तरफ खुला होना चाहिए, f की तरफ खुला होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं d की ओर। बेटा हां ये तो बात बिल्कुल सही है कि f की ओर मुंह खुला है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, मेरे हिसाब से ये क्या है ग्रेटर देन। कहीं भी अगर आपको 3 तरह के साइन दिख जाए तो क्या साइन होते हैं, अगर कहीं दिख जाए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल और बेटा दिख जाए इक्वल, तो जहां भी आपको ये तीनों साइन दिख जाए तो महत्वता किसको देनी है बेटा, महत्वता देनी है ग्रेटर देन को, महत्वता आप किसको देंगे ग्रेटर देन को। अगर कहीं 2 साइन दिख जाए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल तो भी हमेशा देनी है महत्वता बेटा ग्रेटर देन को। अगर कहीं आपको ये साइन दिख जाए ग्रेटर देन इक्वल एंड इक्वल तो हमेशा महत्वता देनी बेटा किसको, ग्रेटर देन इक्वल को। चलिए आगे बढ़ते जरा देखो इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं इसे अपने कॉन्सेप्ट से समझाऊं तो मेरा कॉन्सेप्ट बेटा है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम दादाजी, इसको बोलते हैं बेटा हम पिताजी। मेरे कॉन्सेप्ट से अगर आप समझेंगे इसको बोलते हैं बेटा हम पुत्र, इसको क्या बोलते हैं पुत्र, बच्चा भी बोल सकते हैं। चलो अच्छा मुझे बता दो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से क्या आ रहा है, मेरे हिसाब से बेटा पिताजी आ रहा है, यहाँ मैंने लिख दिया पिताजी, ठीक है ना, ये मेरे हिसाब से पिताजी। यहाँ बेटा क्या है दादाजी, दादाजी दादाजी का पुत्र। बेटा जब एक परिवार में दादाजी हो और पुत्र हो तो चलती किसकी है, दादाजी की चलती है। लेकिन यहाँ क्या है पिताजी, क्या पिताजी की कभी चलेगी नहीं चलेगी, तो क्या हो जाने वाला है ये बेटा गलत हो जाने वाला है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है p लेस देन w, इसका मतलब है p से जाएंगे तो w की ओर मुंह खुला होना चाहिए, p से जाएंगे बेटा तो मुंह कहां खुला होना चाहिए, w की ओर मुंह खुला होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं p से w की ओर। p
P से बेटा कहां गए W की ओर। आप देख रहे हैं ये दोनों के मुंह कैसे हो गए अपोजिट हो गए। या फिर आप यहां से देख सकते हो, कहां से देख सकते हो बेटा इधर से देख सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए दोनों के मुंह यहां कहां हो गए अपोजिट हो गए। बेटा P से जाना है P से W, P से W, ये बेटा P से W, ये देखिए दोनों के मुंह कैसे हो गए अपोजिट हो गए। कहते हैं कहीं भी अगर दो लोगों के बीच मुझे निष्कर्ष निकालना हो इस साइड और इस साइड, अगर बीच में कहीं ऐसे साइन आ जाते हैं जहां मुंह अपोजिट हो जाते हैं तो कभी भी उन दोनों के बीच हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इसलिए इसके भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, बोथ रॉन्ग। बढ़ते आगे क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है बेटा कह रहे केवल निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड अनुसरण करता है, बेटा नहीं हो सकता। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है नहीं होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है कभी नहीं होगा। सभी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी कौन से फर्स्ट और सेकंड यानी ये दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है। बहुत बढ़िया प्रश्न है घड़ी का, कह रहे 3:25 बजे यानी मिनट है ये 3:25 घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं। आपको बताना है 3:25 पर दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाती हैं। बेटा एक समय में दो कोण बनते हैं, एक बनता है छोटा कोण और एक बनता है बड़ा कोण, ठीक है ना। एक और इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं अंतः कोण, एक को बोलते हैं बाह्य कोण। चलिए देखते जरा इस प्रश्न को कैसे करना है। बेटा कहते हैं 3:25 पर आपके पास कई तरीके हैं। पहला देखते हैं फार्मूला। बेटा ये यहां पर फार्मूला बनता है 60 * हावर्स माइनस, यहां पर एक्चुअली माइनस नहीं होता है, यहां पर होता है डिफरेंशियल यानी अंतर। इसको हटा दीजिए, यहां पर अंतर लगाइए, यहां पर होता है बेटा अंतर। और क्या होता है 11 * m, ठीक है ना 11 * m यानी मिनट। और बेटा सब के बटे क्या होता है 2 होता है। आगे फार्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आने वाला है। चलिए देखते हैं इस फार्मूला को लगाकर। बेटा कह रहा है 6 * कितना 3 डिफरेंशियल यानी माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। है ये डिफरेंशियल ही 11 * और यहां लिख देंगे बेटा कितना 25 और सब के बटे 2। यहां से आप काटेंगे जल्दी से आंसर निकाला जाए। देखो बेटा क्या करेंगे, बेटा यहां से अगर 3 से काटते हैं 2 से काटेंगे कितना मिलने वाला है हमें 30 मिलने वाला है। अगर यहां से काट देंगे तो कितना मिलने वाला है बेटा हमें 12.5 मिलने वाला है, ठीक है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहां से 3 में कराएंगे बेटा कितना मिलेगा आपको, यहां से मिल जाएगा 90। जब आप 12.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें 11 में तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा 5 की 5 मिलेगी, 5 और 2 7 मिल जाएगा आपको। 2 और 3 और एक ही एक अंक के बाद दशमलव बेटा यहां पर लगा दीजिए 137.5। आपको मैंने 11 का गुणा करना सिखाया है स्पीड से जब भी मैंने आपको घड़ी पढ़ाई थी। आइए यहां पर देखते जरा 147.5 बेटा 90 घटाइएगा तो आंसर आपका क्या आने वाला है। जब भी आप 147.5 में 90 घटाएंगे तो आंसर बेटा क्या आएगा, यहां से मिलेगा आपको 5, यहां से मिलेगा आपको कितना बेटा 7, दशमलव लगा दीजिए, यहां से मिलेगा कितना आपको, यहां से मिलेगा बेटा 4। यहां से आंसर आने वाला है आपका, ये देखिए यहां से आपका आंसर आने वाला है 47.5। अब आप देख पा रहे हैं 47.5 तो कहीं लिखा ही नहीं है, यहां पे लिखा है 47, यहां लिखा है 48.5, यहां लिखा है 50.5, यहां लिखा है 312.5। अब मुझे बात बताओ, एक समय मैंने बताया दो कोण बनते हैं, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण। अगर बेटा छोटा कोण 47.5 है तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा 360 में। बेटा इसको घटाना है 47.5 को घटाना है और जैसे बेटा 360 में 47 पॉइंट घटाओगे आंसर क्या आ जाएगा 312.5। आप देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया तरीका। दूसरा तरीका भी है इसका, देखो दूसरा तरीका बिना फार्मूले के बेटा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा बिना फार्मूले के, बहुत स्पीड में आंसर आएगा बिना फार्मूले। देखो क्या करें, समझने का जरा प्रयास करना बेटा। कह रहा है 3:25 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। बेटा 3 का मतलब क्या होता है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। कह भैया 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो हमें बता दो 3 घंटे में कितना कोण बनाएगी। तो आप कहोगे भैया 3 घंटे में तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। प्लस मुझे एक बात बताओ, जो घंटे वाली सुई होती है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। बेटा इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं बेटा 2 मिनट में कितना डिग्री का कोण, 1 मिनट का कोण यानी 2 मिनट में आधा कोण बनता है। इसका मतलब बेटा 25 मिनट में कितना आधा, इसका आधा किया जाए 25 मिनट में आधा हो जाएगा बेटा 12.5। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए अगला बेटा देखेंगे इस पॉइंट को। अगर आप यहां से करेंगे मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। कह रहे 1 मिनट भैया 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई। अगर
अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो ये बताओ 25 इधर गुणा करेंगे 25 * 6, इसका मतलब है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 25 मिनट में मिनट वाली सूत्र कितना डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप ये कहेंगे कितना 75 75 यानी 150, यहां मिलेगा आपको कितना 150। और जैसे ही आप ये इसमें जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलने वाला बेटा 100 102.5, यहां से मिलने वाला आपको 102.5, यानी आप बड़े कोण में छोटा कोण घटा दीजिए, इसका मतलब आप यहां घटाएंगे 102.5, आप ये घटा दीजिए 150 में 102.5 घटाएंगे, यहां जाएगा 10 बेटा, यहां बचेगा कितना 5, यहां में 9 9 में 2 बेटा कितना बचेगा 7, यहां बचेगा कितना 14 बेटा कितना 4, यानी आप समझ सकते हैं कितना आने वाला है 47.5, यहां का आंसर आने वाला बेटा 47.5। फिर से वही समस्या आ गई कि 47.5 तो ऑप्शन नहीं दे रखा, फिर क्या करेंगे, फिर 360 से तुरंत 47.5 घटा देंगे, क्या 360 में 47.5 घटा दो, आंसर बेटा फिर से तुम्हारा क्या आने वाला है 312.5। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? चलिए देखते हैं बढ़िया अगला तरीका, बहुत बढ़िया तरीके डिस्कशन होते हैं हमारी ऑफलाइन क्लास में। अगर आपको ये सारे तरीके सीखना है तो आपको हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, और इससे बहुत बेहतरीन तरीके होंगे जो आपको बेसिक नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिखाएंगे हम आपको। चलिए देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी, और क्या कह रहे हैं हमारा नया क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए देखते हैं इसका नया तरीका क्या है। नया तरीका बहुत ही बेहतरीन है, एकदम मजा आने वाला है, सबसे बेहतर तरीका। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3:25 पर दोनों सिरों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए कितना आसान तरीका बेटा, 3 का मतलब कितना लिखेंगे 3, और 25 मतलब कितना 5, 25 मतलब 5। नहीं समझ में आया? देखो कहते हैं जब घड़ी सुई 1 पर होती है तो 5 मिनट होते हैं, जब 2 पर होती है 10 मिनट होते हैं, तो जब 5 पर होगी तो कितने मिनट होंगे 25। इन दोनों के बीच बेटा अंतर कितने का 2, इसका मतलब अंतर कितने घंटे का 2 घंटे का। 1 घंटे में कितने डिग्री 30, और 2 घंटे में कितना 30 दूनी 60, बेटा कितने डिग्री 60। इन दोनों में हमें बताइए पहली वाली वैल्यू छोटी है या बड़ी, पहली वाली वैल्यू छोटी है बड़ी, तो कह रहा है छोटी। अगर छोटी होगी बेटा इसका आधा क्या कर देंगे घटा देंगे, इसका आधा कितना बेटा 12.5, इसका आधा घटा देंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द प्राकृतिक का नियम। बेटा जो गरीब है उसको और गरीब करना है, जो अमीर है उसको और अमीर, मतलब अगर पहले वाला बेटा कम है तो घटा देना है, अगर पहले वाला ज्यादा है तो इसका आधा जोड़ देना है। जैसे आप 60 में 12.5 घटाओगे बेटा आंसर आने वाला 47.5, और फिर से वही आया 47.5 जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। आपके ऑप्शन में बेटा फिर से क्या करना पड़ेगा 360 में आप घटा देंगे, जैसे ही 360 में घटाएंगे आपका आंसर क्या आने वाला है 12.5। बहुत करके सोचेंगे भैया एक काम करो 47 लगा दो, क्योंकि 47 के आसपास का है, हो सकता है माइनस ही मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ये 47 नहीं होगा, इसका आंसर जो आपको आने वाला है 312.5 आने वाला है। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ये रहा मेरा अगला प्रश्न, ठीक है ना। इतना बेहतरीन प्रश्न है, कह रहा है व्रतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा ये जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा ना व्रत काउंटिंग करना, तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर मैं कहूं कि शॉर्ट ट्रिक है तो नहीं बेटा, एक एक करके ही गिनना पड़ेगा। हां फिगर काउंटिंग अगर होता, अगर त्रिभुज होता, वर्ग होता, आयत होता, तो मैं ऐसे सॉल्व करा देता, बहुत बढ़िया बढ़िया यूनिक तरीके दिखाऊंगा आपको। लेकिन इसमें आपको एक एक करके गिनना ही पड़ेगा। पहले बेटा ऑफलाइन पेपर होता था तो ये प्रश्न बहुत पूछे जाते थे, उसमें बच्चे करते क्या थे, एक पेन ले लेते थे और पेन से इसी के ऊपर ऐसे ऐसे करके काउंट कर लेते थे। लेकिन अब ऑनलाइन पेपर होने लगा तो इसका वेटेज कम हो गया है, क्योंकि बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर खराब करके चले जाते हैं ना, वो कंप्यूटर के ऊपर ही गिनने लगते हैं, स्क्रीन खराब हो जाती है, इसलिए इसका वेटेज थोड़ा सा कम हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गिनूंगा नहीं, यहां पर करके दिखाएंगे बेटा। तो क्या कह रहे हैं 1, ठीक है ना, 2, ऐसे करके जब आप पूरे बोले गिनेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है बेटा, इसका आंसर आने वाला है 13। चलो गिन ही लेते हैं। 2 के बाद कितना बेटा ये 3 के बाद ये मिलने वाला है आपको कितना 4 के बाद ये मिलने वाला है कितना बेटा 5 के बाद ये देखिए कितना 6 के बाद 7, और 7 के बाद ये देखिए 8 के बाद 9, ठीक है ना। 9 के बाद आपको मिलेगा ये बेटा 10, और 10 के बाद ये मिलने वाला है कौन सा 11, और 11 के बाद ये मिलने वाला है कौन सा 12, ठीक है ना। 12 मिल रहा है, एक और छूट गया भाई। 12 के बाद ये देखिए आपका ये छूट गया कौन सा, ये देखिए कलर चेंज करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। 12 के बाद आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला छूट गया, ये वाला 12 के बाद ये वाला छूट गया, ये देखिए 13 दिख गया कि नहीं दिख गया, ये था भाई 13 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर कितना आ जाएगा 13। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। बेटा यहाँ पर आपको क्या गिनना है, क्यूब गिनना है, ठीक है। क्यूब क्या है, 3D आकृति है, इसमें आपको खंड गिनने होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कितने खंड है, ठीक है ना। तो चलो देखते जरा, इस पे नजर बनाते हैं। एक खंड का है ये, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से एक खंड का है, तो मैं कहूंगा एक है। कितना है ये, एक। बहुत ही ध्यान से समझना है। अच्छा आपको ये जो साइड में दिख रहे हैं वो 1 2 3, कितने दिख रहे हैं बेटा, 3। अच्छा अगर ये 3 है तो 1 2 3 4 5, 5 3 15, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 15। अच्छा मैं पूछूं ये कितने हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4, ये कितने दिख रहे हैं, 4। तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7, बेटा 7 चौको 28, आप यहां कितना लिख देंगे 28। अगर मैं तुमसे पूछना चाहूं ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, अगर बेटा ये 5 हैं तो जरा ये काउंट करके दिखाओ मुझे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बना 45। बेटा ये मिलेगा 45, कितना मिलेगा 45। और जैसे ही आप सबको ऐड करोगे ना तो आपका आंसर क्या आने वाला है बेटा, 89 आने वाला है। कितना आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 89। इसका मतलब इसमें कुल गुणों की संख्या जो है वो कितनी है, 89 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बढ़िया बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाया हूं बेटा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, यही था हमारा लास्ट का प्रश्न, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।